नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं टीवी जगत के जाने माने सितारे शब्बीर अहलूवालिया जी। आशीष सर, शुक्रिया। हम लोग देख रहे हैं कि मतलब आपका जो शो आ रहा है इसमें इतना आप कमाल का काम कर रहे हैं और मतलब एक अलग तरह की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है दर्शकों को जी। कि जनरली क्या होता है कि एक बहुत ही नॉर्मल सा कपल होता है, लेकिन आपका कपल एकदम जुदा है। हाँ, तो उसको लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी रहती है सेट पे? ऐसी रहती है, हम हंसते खेलते काम करते रहते हैं। जब रोल होता है तब हम युग और कैरी बनते हैं, थोड़ा बहुत झगड़ लेते हैं, फिर उसके बाद मस्ती फिर से शुरू हो जाती है। सो आई थिंक दैट हेल्प्स। वो जब ऑफ स्क्रीन आपकी जो केमिस्ट्री है अगर वो अच्छी हो ना, तो वो ऑन स्क्रीन ट्रांसलेट होने में फिर मदद करती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बिकॉज आप एक ही ट्यून के साथ चल रहे हो, मतलब आप दोनों सिंक में हो कि सीन का ये मुद्दा इसमें ये निकल कर आना चाहिए। कई बार हम वो डिस्कस भी नहीं करते और वो निकल कर आ जाता है। सो आई थिंक इट्स जस्ट द कमराडरी ऑफ स्क्रीन विच हेल्प्स ट्रांसलेट एवरीथिंग ऑन स्क्रीन। आई एग्री। मतलब आपके शो का तो नाम भी मतलब उफ़ लव है मुश्किल कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कोई मुश्किल आती है किसमें? लव में? शो में शूटिंग? एक्चुअली शो में ना शूट करते हुए मज़ा बहुत आता है, तो वो जो छोटी मोटी मुश्किल होती है ना वो फील ही नहीं होती। हमें एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, जब हम सब साथ में भी शूट कर रहे होते हैं हमें बहुत मज़ा आता है। और अगर किसी रीज़न से शूट रुका है तो हम लिटरली बैठ के गेम्स खेलने लग जाते हैं। तो वो मुश्किलें ऐसे मुश्किलों जैसी फील नहीं होती बाय गॉड्स ग्रेस, क्योंकि हम बहुत बहुत ही मज़े में शूट करते हैं। शब्बीर सर, मैं जानना चाहूँगा कि मतलब जैसे शादीशुदा जो ज़िंदगी होती है उसमें जो कपल्स होते हैं, तो हर किसी का आज के ज़माने में ख्वाब है कि अच्छा मतलब कपल हो, अच्छी ज़िंदगी हम साथ में जिए, अच्छी केमिस्ट्री हो। तो उसमें जैसे आपका कपल जो दिखाया गया वो एकदम अपोजिट उनका वो है, मतलब सोच अलग तरीके की है, तो वो फिर भी एक अच्छा वो कर रहा है जी। तो आप मतलब क्या मानते हैं कि अच्छे रिलेशनशिप के लिए क्या ज़रूरी है? जी, मैं ये मानता हूँ कि एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है जी। जब आप एक रिलेशनशिप में हो उसमें आप अगर एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाओगे तो फिर सत्यानाश है। फिर चाहे वो ऑपोजिट अट्रैक्ट होगा, लॉ हो या फिर सिमिलर्स अट्रैक्ट हो। मेरे ख्याल से आई बिलीव दैट जोड़ी कैसी भी बन सकती है, फिर चाहे वो ऑपोजिट्स हो, वो सिमिलर थिंकिंग वाले हो। इट्स जस्ट अबाउट उन दोनों के बीच में उनकी जो केमिस्ट्री है, उनकी जो ट्यूनिंग है वो बढ़िया होनी चाहिए। और दोस्ती जो है ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिटवीन कपल्स। वो प्यार व्यार तो ठीक है, वो ऊपर नीचे होता रहता है प्यार में, लेकिन फ्रेंडशिप इज़ समथिंग दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट बिटवीन कपल्स, स्पेशली टुडे। आप क्या कहना चाहेंगे आशा? मैं तो रियल लाइफ में किसी के साथ हूँ नहीं, पर जब मैं इनकी बातें सुनती हूँ मुझे सब फील होता है, क्योंकि अभी हम बहुत सुनते हैं कि शादी नहीं चल रही, रिलेशनशिप्स नहीं चल रहे, तो ना वो डर लगता है। बट देन व्हेन आई मीट पीपल लाइक हिम जो बहुत पॉजिटिव है उनकी लाइफ में और उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो वो थोड़ी होप देते हैं मेरे जैसे लोगों को कि नई लाइफ अच्छी हो सकती है एंड यू कैन फाइंड अ राइट पार्टनर। तो जैसा सर ने कहा, तो उसकी आई गेस इम्पॉर्टेंट है अगर वो केमिस्ट्री सेट होना, कि टेंशन नहीं हो, कुछ पाना ना पड़े, नो चिक चिक नो झिक झिक, तो इजीली चल जाएगी अच्छे से लाइफ। और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो एक दूसरे से, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जब आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हो सो फिर चीज़ें अच्छी नहीं होती है। मतलब आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो, वो आपको मिलता नहीं है, फिर आप सड़कर बैठ जाते हो, फिर आप युग जैसे बन जाते हो, सड़ू। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ज़िंदगी जिए और आपका जो पार्टनर आप उन्हें उनकी ज़िंदगी उनके तरीके से जीने दें। और जब आप साथ में हो तो अच्छे तरीके से हो, हंसो खेलो मस्ती करो, और यही तो लाइफ है और क्या है। ये बात हम युग को कहना चाहते हैं, युग को समझाना चाहते हैं। मूव ऑन। एक दिन शबीर और युग की मुलाकात जब होगी ना, प्लीज युग बदल जाएगा। तो जैसे जब आपको ये आशीष रोल ऑफर हुआ जी, तो आपके मन में मतलब कुछ दुविधा थी या कुछ मतलब क्या सोच थी आपके मन में इसको लेके? इस शो से पहले ना मुझे मतलब मैंने एक ब्रेक लिया था, क्योंकि मुझे जो रोल्स ऑफ़र हुए थे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे थे और मुझे किसी ऐसे रोल का वेट था जो मुझे करने का मन करे। तो जब मुझे ऑफ़र हुआ तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे पता चली थी वो पता चली थी कि ये शो में है।
तो वो सबसे बड़ा ऐसा प्लस पॉइंट था, ये एक्साइटेड। और उसके बाद जब मुझे कैरेक्टर के बारे में पता चला और स्क्रिप्ट के बारे में पता चला, वो बहुत डिफरेंट और इंटरेस्टिंग था, तो कोई रीज़न ही नहीं था या दुविधा होने का। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ओके, कुछ नया, कुछ अलग। आई लाइक्ड इट। आपको सर जब ये मतलब शो के लिए ऑफर मिला तो मतलब एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है जी। तो उसमें लेके आपको मतलब क्या आपका रिएक्शन क्या था? अक्सर जब कोई भी कलाकार जब कोई शो चुनता है तो सबसे पहले तो वो स्क्रिप्ट ही देखता है कि मतलब स्क्रिप्ट अच्छा हो और उस स्क्रिप्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे इस कहानी को आगे ले जा रहा हूँ। सो ये कहानी जो है बहुत अनयूजुअल है, खास करके टेलीविज़न स्पेस में। लोग निर्माता जो है वो जनरली सेफ खेलते हैं कि एक फॉर्मूला है, हम इसमें इस ये डालेंगे, बहू होगी, सास होगी, ये होगा, वो होगा। पर ये जो शो है इसमें हर वो चीज़ हम नहीं कर रहे हैं जो जनरली लोग करते हैं। सो मुझे एक वो बात अच्छी लगी कि मतलब चैनल प्रोडक्शन हाउस सबका जो कन्विक्शन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था कि हम इसे एक अलग तरीके से प्रेजेंट करें, लेकिन एट द सेम टाइम वी विल कीप इट वेरी फैमिली ओरिएंटेड। उसे हम एक रोम कॉम, फैमिली ड्रामा, लव स्टोरी सब कुछ है इसमें। इट्स अ ग्रेट फैमिली व्यूइंग शो। जो सोनी सब का जो प्रॉमिस है शोज़ को लेकर, वो उसी जोन में रहकर हम अलग तरीके से इसे प्रेजेंट करें, जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। एंड ऑब्वियसली द कास्ट इज़ जस्ट सो फैबुलस। पूरी टीम एंड स्पेशली आशी, उनके साथ जब सेट पर जाता हूँ ऐसे लगता है जैसे मेले में आया हूँ, पिकनिक चल रही है यहाँ पर। सो मज़ा बहुत आ रहा है। या सो इट वाज ग्रेट, इट वाज गुड डिसीजन दैट एक शो करने का सोचा मैंने। जी या तो सर जैसे आपने बताया स्क्रिप्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो जैसे आपको तो इतना लंबा समय हो चुका इंडस्ट्री में, 2 दशक से भी ज़्यादा का समय हो चुका, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंस होता है कि जैसे हर किसी को कोई नया शो करते हुए मन में होता है पता नहीं दर्शक कैसे रिएक्ट करेंगे, एक नया तरह का प्रयोग है, तो मगर क्योंकि आपको लंबा समय हो गया, तो क्या ये जो अपना एक्सपीरियंस होता है उससे कॉन्फिडेंस आता है कि आपको ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं दर्शक इसको पॉजिटिवली लेंगे? मेरे ख्याल से वो एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है और एक जो यूथ का वो एक्सूबरेंस है वो भी चाहिए होता है किसी भी कलाकार को। तो एक्सपीरियंस हेल्प्स यू इन चूजिंग प्रोजेक्ट्स एंड द यूथ स्पेशली द न्यू जनरेशन दे हेल्प कीप द एंथुजियाज्म अलाइव। तो जब एंथुजियाज्म एक्सपीरियंस साथ में मिलते हैं ना, तो जो प्रोडक्ट होता है वो अच्छा ही निकल कर आता है। सो या इट डज हेल्प अ लॉट। आपको पता होता है, आपको लगता है कि आपको पता होता है कि किस प्रकार के स्क्रिप्ट आपको लेने चाहिए। फिर इवेंचुअली लक आल्सो प्लेज अ वेरी बिग फैक्टर। मतलब आपको जो लगता है कि ये स्क्रिप्ट तो बहुत बढ़िया है, कभी कभी वो आप शायद काम ना कर जाए, बट या एक्सपीरियंस डज हैव एन एडवांटेज, अ लिटिल एडवांटेज ओवर चूजिंग व्हाट प्रोजेक्ट यू शुड। आशी ने बताया कि मतलब जब हमें पता चला आप शो में हैं तो बहुत एक्साइटेड थे और मतलब ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन कई बार ऐसा उल्टा भी होता है कि हम जो नई जनरेशन होती है उससे भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। 100% आपको भी कुछ सीखने का ऐसा मौका मिला? हाँ, मुझे हर शॉट से पहले सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहना, वो एंथुजियाज्म की सेट पर आकर सब कुछ करना है मुझे। फाइट भी खुद करूँगा, डांस भी खुद करूँगा, ये भी खुद करूँगा। कभी कभी मन करता है कि एक्शन भी खुद बोलूँ, कट भी खुद बोलूँ। So yeah, but you learn a lot from youngsters because they view the world in a very different manner, probably not the way you are